So, our last topic of this section is phase velocity and group velocity and relation between them. So, if we consider a wave propagating through a medium that propagates with a definite velocity, single wave, then that velocity is called phase velocity. Phase velocity इसलिए because points or phases, that means crest or troughs, they move with that speed. ठीक है, जो phases हैं वो उस velocity से move करते हैं. जैसे मैं बात करूं किसी wave की, तो suppose कहीं oscillations मैंने produce की और wave propagate कर रही है along this direction. Suppose this is x-axis, oscillation y-axis के along, and we are considering the transverse waves. तो जो वेव निकलती है उसका जो फेज है वो किस स्पीड से आगे चल रहा है, मतलब ये क्रेस्ट किस स्पीड से आगे चल रहा है. ठीक है, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड फेज स्पीड. थोड़ी देर के बाद ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ हो जाएगा. अल्टीमेटली वेव प्रोपेगेट कर रही होगी. अगर ये ऐसे है तो वेव ऐसे बन चुकी होगी, अगर ऐसे है तो वेव ऐसे बन चुकी होगी, रादर इस सेंस में. तो हाउ दिस फेज प्रोपेगेट्स, ठीक है, अगर मैं एक ही उस पर कंसंट्रेट करूं, क्रेस्ट के ऊपर या ट्रफ के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर, तो किस स्पीड से प्रोपेगेट कर रही है, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड फेज स्पीड और फेज वेलोसिटी. नाउ इफ वी कंसिडर a number of waves, rather single wave को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स की बात अभी करते हैं. A single wave is represented by a sin omega t minus kx. ठीक है, और अगर इसकी वेलोसिटी की बात की जाए then it's omega by k. आपको पता है omega is 2 pi nu and k is 2 pi by lambda. omega is 2 pi nu, ठीक है, omega की वैल्यू ये आपको पता है, और k की वैल्यू क्या है, that is 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. तो ओमेगा बाय के अगर बात की जाए तो क्या बन जाएगा, 2 pi से 2 pi कैंसिल, इट विल बी न्यू लैम्डा. और न्यू लैम्डा आपके पास क्या होता है, दैट इज स्पीड. तो ये स्पीड जो आपके पास या वेलोसिटी निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी. इसको आप वीपी से डिनोट करेंगे. दिस इज सिंगल वेव. तो फेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा बाय के. ये पहली बात आप क्लैरिटी के साथ देख लो. फेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपके पास दैट इज ओमेगा बाय के. नाउ इफ वी कंसिडर अ नंबर ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, और वो इकट्ठा चल रही हैं, तो उनका सुपर पोजिशन फाइनली एक रिजल्ट होगा. मतलब आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, सपोज वन वेव, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, उसकी वेवलेंथ अलग है. दूसरी वेव, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, स्पीड भी अलग हो सकती है, इसकी स्पीड अलग, इसकी स्पीड अलग. तीसरी वेव है, चौथी वेव है, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स. तो इनका जब सुपर पोजिशन आप करोगे, फाइनली व्हाट यू गेट अ वेव फॉर्म ऑफ लाइक दिस. तो इट्स अ ग्रुप, ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ दीज वेव्स, देन दिस इज कॉल्ड wave group. So we consider a large number of waves having different angular frequency, having different wave number, propagating in a medium. So जब एक ग्रुप की फॉर्म में चलेंगी, इकट्ठा चलेंगी, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, समवट लाइक दिस. ठीक है, तो ये इसको आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ वेव ग्रुप. और ये वेव ग्रुप किस स्पीड से चला होगा, देन दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. हालांकि इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो इस ग्रुप वेलोसिटी से डिफरेंट हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. तो अगर मैं इन इंडिविजुअल वेव्स की स्पीड्स की बात करूं, दे विल बी द फेज स्पीड्स, मतलब हर एक की अपनी स्पीड, हर एक सिंगल वेव की स्पीड, दैट इज फेज स्पीड, फेज वेलोसिटी. और अगर इसके कंबाइंड ग्रुप की बात करूं, देन दैट प्रोपेगेट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. जस्ट लाइक सपोज एक बंच ऑफ, आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स 15, 20, 25, ठीक है, इकट्ठे चले हैं एक ग्रुप में, सपोज फ्रॉम
धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, ठीक है, पैदल चले हैं या किसी व्हीकल में चले हैं, पैदल चले हैं सपोज, तो कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा, कोई कम स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन आपका ग्रुप जो है वो एक स्पीड से आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये ग्रुप है एंड दैट इज मूविंग विथ सम स्पीड, देन दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। और इंडिविजुअल जो भी है उसकी वेलोसिटी दैट इज फेज वेलोसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि सभी इंडिविजुअल्स की वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, देन फेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। जस्ट लाइक जैसे वो लेफ्ट राइट करते हुए सोल्जर्स चलते हैं तो उनमें सबकी वेलोसिटी सेम होती है और ग्रुप की वेलोसिटी भी सेम होगी, तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी उस केस में बराबर आ जाएंगे। तो अगर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर हो एक केस है, और अगर फेज वेलोसिटीज, ठीक है, एंड ग्रुप वेलोसिटी वो बराबर नहीं है, दूसरा केस आ जाता है। तो अगर किसी गिवन मीडियम में डिफरेंट वेव्स की स्पीड डिफरेंट हो जाती है, ऑफ कोर्स हम ग्रुप वेलोसिटी की बात भी करते हैं, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्पर्शन, वो वेव्स एक किस्म से अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, तो ऐसे मीडियम को हम डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। और अगर सभी की स्पीड सेम है तो ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रुप फेज वेलोसिटी, तो आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, उसमें एज इफ डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। ये जो मैंने सोल्जर्स का या आपके ग्रुप का जो एग्जांपल लिया, ये जस्ट समझाने के लिए लिया, अदरवाइज वेव्स की बातें हो रही हैं। तो वेव्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इफ वी कंसिडर अ नंबर ऑफ, ठीक है, इनफाइनाइट वेव्स, ठीक है, नंबर जो है इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी वेव्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, देन देयर सुपर पोजिशन रिजल्ट्स इनटू ग्रुप, ठीक है, वेव स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, ईच वेव इन द ग्रुप ट्रेवल्स विद इट्स ओन स्पीड, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एंटायर ग्रुप दैट इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। और जो एनवेल्प डेवलप होता है सुपर पोजिशन से, दैट इज कॉल्ड वेव ग्रुप और वेव पैकेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेव ग्रुप, ठीक है, इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि ग्रुप में दो वेव्स नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, एक y1 a sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो दूसरी वेव्स है उसका जो ओमेगा है, दैट इज ओमेगा प्लस डी ओमेगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। इसमें ओमेगा ओमेगा ही है और इसमें ओमेगा की बजाय ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक की ओमेगा है और दूसरे की ओमेगा प्लस डी ओमेगा है। पहले का जो वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर है, दैट इज के, दूसरे का के प्लस डी के है, डी के इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वी कंसिडर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ए इज सेम, तो सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसीज एंड एंगुलर वेव नंबर। तो ऐसी दो वेव्स हमने कंसिडर की और उनके सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, जब हम वेव ग्रुप की बात करेंगे, दैट विल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स टेकन टुगेदर। हम सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दो वेव्स की बातें कर रहे हैं और उसके सुपरपोजिशन की बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को ऐड किया, क्योंकि हम कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दोनों को ऐड किया, ए आपके पास कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बी ऑफ द फॉर्म साइन सी प्लस साइन डी। डी आपके पास ये बन जाएगा सारा, ये दिस इज ऑल, दिस इज डी, ये सारा आपके पास क्या है, दिस इज डी, और ये सारा डी है और ये सारा सी है, क्योंकि हम फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, इट विल बी 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2, ये फैक्टर आ गया आपके पास, ए एज इट इज 2 साइन, ये सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। और अगर मैं कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, के एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास डी के इंटू एक्स और ओमेगा टी, डी ओमेगा इंटू टी ये सर्वाइव करेगा। और जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त आपके पास यहाँ से ओमेगा टी
और ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, साथ में डी ओमेगा इंटू टी। तो देखिए 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी, और के का भी यही हाल होगा। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपने इसमें मैथमेटिक्स लगाया। अब जो डी ओमेगा है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब आप ऐड करोगे 2 ओमेगा में डी ओमेगा, इट इज़ नियरली इक्वल टू 2 ओमेगा। जब एडिशन की, जैसे मैं 100 रुपये में सपोज 5 पैसे ऐड करूँ तो देर इज़ नियरली 100 रुपीज़। ठीक है, तो आप 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा को नियरली 2 ओमेगा कंसिडर करोगे, तो 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इज़ नियरली ओमेगा। उसी तरीके से ये भी, क्योंकि बिकॉज डी के इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बना वो क्या बना, 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये ओमेगा बन गया, इंटू टी माइनस के इंटू एक्स, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कॉस वाली टर्म ये एज इट इज आपने यहाँ रख दी। तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन मिली, एंड दिस इज फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, प्रोपेगेशन जो कांस्टेंट है, मतलब वेव नंबर जो है दैट इज के, वेव नंबर इज के। ठीक है, और अगर मैं कहूँ ये वाला पार्ट तो इट्स मॉड्यूलेटिंग पार्ट, उसमें मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास है डी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और अगर प्रोपेगेशन कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड पार्ट की बात की जाए तो डी के बाय 2। अब मैं फेज वेलोसिटी की बात करूं तो इसमें फेज वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वही दैट इज ओमेगा बाय के, तो इट्स ओमेगा बाय के। बट अगर ग्रुप वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो यहाँ से, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग पार्ट आ जाएगा तो मैं ग्रुप की बात करूंगा, तो यहाँ डी ओमेगा बाय 2 और डी के बाय 2, इसकी रेशो, जब आप इसकी रेशो लोगे, ठीक है, ये आपके पास रेशो जो नज़र आ रही है, आप किसकी रेशो कर रहे हो, दैट इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 और डी के बाय 2, इनकी रेशो। तो डी ओमेगा बाय 2 डिवाइडेड बाय डी के बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी के आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। और ये जस्ट इनको ग्राफिकली बताया है कि ये दो वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, फाइनली इस तरीके का वेव ग्रुप बन रहा है। लेकिन आइडली अगर बात की जाए तो वेव ग्रुप कैसे बनता है, इट्स ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। ये जस्ट हमने सिंप्लिसिटी के लिए 2 वेव्स कंसिडर किए हैं, बट अदरवाइज आपके पास बहुत सारी वेव्स, उनके सुपरपोजिशन से फाइनली ग्रुप बनता है। ठीक है, वी हैव टेकन सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, हाउएवर वेव पैकेट, ठीक है, ये कैसे बनता है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जब कंसिडर करते हैं तब बात होती है। बट हम 2 वेव्स के सुपरपोजिशन से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2? ठीक है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में। तो फेज वेलोसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा बाय के, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, के इंटू वीपी। अब आपको डी ओमेगा चाहिए तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशियल कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का ओमेगा का बन जाएगा डी ओमेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डी के, और फिर सेकेंड फंक्शन के एज इट इज, और वीपी का डिफरेंशियल दैट इज डी वीपी। ठीक है, आपने डिफरेंशियल कंसिडर कर लिया। अब ग्रुप वेलोसिटी आप कैसे बताते हो, दैट इज डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, तो डी ओमेगा की वैल्यू अभी आप डिटर्मिन कर चुके हो, ये डी ओमेगा की वैल्यू ये सारी की सारी यहाँ रख दी, डिवाइडेड बाय डी के किया। पहले पार्ट में डी पी डी के बाई डी के 1 हो जाएगा, दैट मीन्स वी पी रह जाएगा। ठीक है, और दूसरे पार्ट में के इंटू डी वी पी बाई डी के, ये पार्ट आ गया आपके पास। जहाँ तक के का सवाल है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मैं डी के की बात करूँ, इट्स एक्चुअली अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई लैम्डा रेशो -1। तो 2 पाई एज इट इज, फिर पावर आ गया -1। ठीक है, लैम्डा रेशो -2 इंटू डी लैम्डा। जब लैम्डा रेशो -2 होगा तो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो डी के की वैल्यू भी हमने कंसिडर कर ली। तो यहाँ हम के की वैल्यू और यहाँ हम डी के की वैल्यू को सबस्टिट्यूट करेंगे। तो के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा और डी के की वैल्यू -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ये हमने सबस्टिट्यूट कर दिया। फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 पाई विल गेट कैंसिल आउट विद 2 पाई, एक लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, दिस लैम्डा विल कैंसिल आउट विद दिस, और ये लैम्डा ऊपर चल जाएगा, नेगेटिव साइन भी।
तो माइनस लैम्डा और बाकी क्या बचेगा, डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, तो डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि भाई वी जी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन फेज वेलोसिटी दैट मीन्स वी पी एंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये वेवलेंथ ये एज इट इज भी आ रहा है, बट वी पी एज इफ इट इज फंक्शन ऑफ लैम्डा। और अगर ये फंक्शन ऑफ लैम्डा है, इसका मतलब है फिर ये नॉन जीरो निकल के आएगा, तब आपके पास वी जी वी पी के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर फेज वेलोसिटी लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब जितनी भी आप वेव जिसकी सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे उन सभी की वेलोसिटी सेम है, तो सभी वेवलेंथ्स की वेलोसिटी सेम है। अगर सभी वेवलेंथ्स की वेलोसिटी सेम है तो डी वी पी बाई डी लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो बिकॉज वी पी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा देन। लेकिन अगर आपके पास, चलिए ये सपोज ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास डी बाई डी लैम्डा और वी पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा और वी जी वी पी के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वी जी इज वी पी। तो ऑल द वेव्स मूव विद द सेम वेलोसिटी इन सच अ मीडियम इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव, ठीक है। डिस्पर्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सभी वेव्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका सुपरपोजिशन, उनकी वेलोसिटी सेम है, एज ए ग्रुप वो आगे चलेगा। जैसे मैं वाइट लाइट की बात करूं, उसमें वेब ग्योर, ठीक है, वायलेट ब्लू इंडिगो ग्रीन। अगर मैं एयर में बात करूं तो सभी की वेलोसिटी सेम होती है, तो आपके पास ग्रुप की वेलोसिटी भी वही होगी। लेकिन वही वाइट लाइट को अगर मैं प्रिज्म से पास करता हूं तो मुझे कलर्स दिखाई देते हैं, बिकॉज डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट है इन द मीडियम प्रिज्म, इसीलिए वो स्प्लिट हुए। अगर उन सभी की वेलोसिटी सेम होती इन द प्रिज्म तो वो स्प्लिट नहीं होते। इसीलिए आपके पास जो प्रिज्म वाला मटेरियल है वो डिस्पर्सिव मीडियम बन जाएगा। जो एयर है या फिर वैक्यूम है वो नॉन डिस्पर्सिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर में स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारी वेवलेंथ सेम स्पीड से चलेंगी और ग्रुप भी उसी स्पीड से चलेगा, तो ग्रुप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं प्रिज्म के अंदर बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रिज्म के अंदर बात करूं तो अगर मैं ये वाइट लाइट कंसिडर कर रहा था तो सभी कलर सेम स्पीड से चल रहे थे इन एआर, तो इट्स नॉन डिस्पर्सिव। लेकिन प्रिज्म के अंदर ये सारे कलर्स क्या स्प्लिट हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज सभी की स्पीड क्या डिफरेंट है, तो दिस प्रिज्म इज अ डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्शन हुआ क्योंकि सभी कलर्स मतलब वेवलेंथ्स, ठीक है, सभी वेवलेंथ्स की स्पीड सेम नहीं है, दैट मीन्स द स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। तो ये डी बाई डी लैम्डा ऑफ वी पी जीरो नहीं आएगा। अगर ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो वी जी वी पी के बराबर नहीं होगा। फेज वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आप ऐसा कह सकते हैं। सच अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। और अगर ये डी बाई डी लैम्डा ऑफ वी पी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, इसका मतलब वी जी जो है वी पी से कम होगा, वी पी माइनस समथिंग होगा। लेकिन अगर डी बाई डी लैम्डा ऑफ वी पी खुद नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, उस केस में वी जी जो है वी पी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, डी बाई डी लैम्डा ऑफ वी पी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, वी जी विल बी ग्रेटर देन वी पी। और अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, देन वी जी इज लेस देन वी पी। So if d by d lambda of Vp is positive, ठीक है, then Vg is less than Vp, और d by d lambda of Vp is negative, then Vg is greater than Vp। और k के साथ देखोगे लैम्डा और k का रिलेशनशिप दोनों नेगेटिव से डिफर करता है। जो डी के है आपने बताया था -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी लैम्डा, मतलब अगर लैम्डा बढ़ता है तो k कम हो जाता है। तो अगर आप उसके साथ बात करोगे, अगर डी बाई डी लैम्डा वी पी पॉजिटिव है तो डी बाई डी के ऑफ वी पी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये उल्टे सेंस में इसलिए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अगर वी जी लेस देन वी पी है तो ऐसे डिस्पर्शन को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्शन, और अगर वी जी ग्रेटर देन वी पी है
तो ऐसे डिस्पर्शन को बोलते हैं एनोमलस डिस्पर्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अब अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, मैंने ग्राफ किसका प्लॉट किया, ओमेगा और के का, और मैं ग्रुप वेलोसिटी कैसे बता रहा हूं, मैं ग्रुप वेलोसिटी बता रहा हूं बाय द डी ओमेगा बाय डी के। तो अगर डी ओमेगा बाय डी के बता रहा हूं मैं, तो आपको पता है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वाई और एक्स के बीच में, तो कोई भी ग्राफ हो, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, दैट इज स्लोप। और इस वक्त मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ कंसिडर कर रहा हूँ, वो किसके किसके बीच में, ओमेगा और के बीच में। तो अगर मैं डी ओमेगा बाय डी के की बात करूँ तो क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वट एवर द ग्राफ इज। अगर वो स्ट्रेट होगा दैट मीन्स डी ओमेगा बाय डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर वो ग्राफ इस तरीके से होगा, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है, आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग सेंस में आ जाएगा। और अगर ऐसे है तो डिक्रीजिंग सेंस में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ग्राफ्स आपके पास सामने हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ स्लोप की बात करूँ तो यहाँ वी जी विल बी ग्रेटर देन वी पी, क्योंकि स्लोप जो है वो वी जी को बताएगा। ठीक है, क्योंकि वी जी आपके पास क्या है, अगर ग्रुप वेलोसिटी की बात करें तो डी ओमेगा बाय डी के है। और अगर यहाँ बात करूँ तो स्लोप आपके पास डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है वी जी इज लेस देन वी पी। और स्लोप अगर कांस्टेंट है आपके पास देन वी जी इज इक्वल टू वी पी। तो ग्राफिकली भी आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पर आपको फेज वेलोसिटी चाहिए, तो जैसे इस पॉइंट पर चाहिए तो इस पॉइंट का ओमेगा देखो, इस पॉइंट का के देखो, तो ओमेगा बाय के आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज फेज वेलोसिटी। और इसी पॉइंट पर अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी देखना चाहता हूँ तो आप स्लोप देख लीजिए। ठीक है, जैसे इस पॉइंट की बात आई तो इस पॉइंट पर ओमेगा देखिए, इस पॉइंट पर के देखिए, आपको ओमेगा बाय के पता लग जाएगा, दैट इज फेज वेलोसिटी। और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, स्लोप ऐसे देखा जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करके मैं उसका स्लोप अगर देखता हूँ, ठीक है, तो वो किसको बताएगा, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास वो डी ओमेगा बाय डी के होगा। तो इस केस में वी जी विच इज़ डी ओमेगा बाय डी के वो वी पी से बड़ा होगा, और यहाँ डी ओमेगा बाय डी के जो है वो वी पी से कम होगा। तो ये नॉर्मल डिस्पर्शन को बताएगा और ये एनोमलस डिस्पर्शन को बताएगा। किसी भी पॉइंट पर, जैसे इसकी बात करें यहाँ, ये ओमेगा ये के, ओमेगा बाय के हो जाएगा, दैट इज़ द फेज वेलोसिटी। और डी ओमेगा बाय डी के आपके पास उसी के बराबर निकल के आएगा, क्योंकि आपके पास ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो इट्स नॉन डिस्पर्शन। ठीक है, नो डिस्पर्शन मतलब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्शन के बारे में ये मैंने आपको बताया। ये आपका लास्ट आर्टिकल था, मैं आपको साथ में इनकी असाइनमेंट्स भेज चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।